नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है समास। व्याकरण के अंतर्गत समास को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसके बिना ग्रामर अधूरा माना जाता है। तो चलिए आज हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, समास का क्या अर्थ होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है क्या होता है कि दो शब्द जो रहते हैं, छोटे छोटे शब्दों को या दो विभिन्न शब्दों को मिलाकर जोड़कर किसी ऐसे वाक्य की रचना करना जिसका जो संक्षिप्त में हो पर जिसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा करना। यह शब्दों को संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि समास में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ बड़ा निकलता है। ठीक है, तो इसमें देखो परिभाषाएं भी दी है कि दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। यानी परिभाषा तो अलग अलग विभिन्न प्रकार से दी जा सकती है। तो कहने का मतलब सिंपल सरल भाषा में कि दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर जो एक नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिखाया गया है, रसोई घर। रसोई प्लस घर यानी रसोई और घर को मिलाकर रसोई घर बना। रसोई घर बना, तो रसोई घर किसके लिए बना, रसोई के लिए घर बना। तो यहाँ पे दो विभिन्न शब्द है ना, दो अलग अलग शब्द हैं, रसोई और घर, और इन दोनों के मेल से एक नया घर बना, रसोई घर। इसका मतलब होता है रसोई के लिए घर। तो समास इसे कहा जाता है। समझ में आया। जैसे सत्य व्यवहार, सत्य प्लस व्यवहार, तो सत्य और व्यवहार को मिलाने से सत्व्यवहार मिला। यानी दो विभिन्न शब्द, दो अलग शब्द है और वो दो अलग शब्दों को जोड़ने से एक नए शब्द की निर्मित हुई सत्व्यवहार। और सत्व्यवहार का मतलब क्या होता है, अच्छा है जो व्यवहार अच्छा होता है उसी को सद्व्यवहार कहते हैं। ठीक है, और इसके काफी एग्जाम्पल है, हम देखते हैं। अब ये भी जान ले कि रसोई, ये पूर्व पद मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा ये रसोई घर लिखा है, तो रसोई घर, तो जो पहले वाले शब्द है, जो पहले वाला शब्द है जैसे रसोई, तो ये रसोई क्या होगा, पूर्व पद बोलेंगे, और घर क्या है बाद वाला, तो उसको बोलेंगे उत्तर। ठीक है, और ये दोनों को मिला के जो एक पद बना उसको समस्त पद बोलेंगे। समस्त पद का मतलब क्या होता है कि ये दोनों को मिला के, रसोई और घर, ये रसोई और घर दोनों को जोड़ने पर जो एक शब्द की निर्मित हुई रसोई घर, तो इसको हम समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद मतलब क्या, पहले वाले। उत्तर पद क्या मतलब, बाद वाले। और ये दोनों शब्दों को जोड़ने से जो एक शब्द बना उसको समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई पूर्व पद, उत्तर जो घर है वो उत्तर पद है, और दोनों को मिलाने से रसोई घर बना, तो इसको हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद मैंने पहले ही बताया है, तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और जो दोनों के मेल से समस्त पद बनता है, ठीक है, दोनों के मेल से जो एक बना है, जैसे ये रसोई घर, तो उसको क्या कहेंगे हम, समस्त पद। और समस्त पद को उसके अंदर छिपे शब्दों के साथ विस्तार से लिखना, उसको समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा मैंने पहले भी बताई है कि जब दो या अधिक शब्द अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खोकर मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं। अब इसकी परिभाषा भी बतानी पड़ेगी ना हमें, तो अलग अलग विद्वान ने या अलग अलग लेखकों ने अलग अलग परिभाषा दी है समास की। कोई कहता है कि दो शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कोई कहता है जब दो या दो से अधिक शब्द अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खोकर मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। यानी अलग अलग विद्वान या अलग अलग लेखक अपने अपने अनुसार अपनी अपनी परिभाषा करते हैं समास की। ठीक है, अब देखिए समास के भेद। तो वैसे तो समास के 6 भेद हैं, ठीक है ना। द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है और बहुब्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार के समास है। ठीक है, और 6 समास किस प्रकार से हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, चाहे उसके भेद बोलो चाहे उसके प्रकार, तो मुख्य प्रकार से इसके 6 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अब तत्पुरुष समास है क्या, तो इसमें एक पद मुख्य होता है और दूसरा विशेषण, यानी एक मुख्य पद रहता है और दूसरा विशेषता लिया हुआ रहता है, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है,
तत्पुरुष समास, अब इसका भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जिस समास के समस्त पद में कारक चिन्ह छुपे होते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये क्या परिभाषा दे रही है कि जिस समास में समस्त पद में कारक चिन्ह यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो इसके पहले वाली जो वीडियो है कारक चिन्ह की वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कारक चिन्ह में से, में, के लिए ऐसे चिन्ह जो है ना, कर्ता ने कर्म से कारक को, तो वो सारे जो चीज़ है उसे हमें देखना पड़ेगा तो हमें समझ में आएंगे कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो जिस समास के समस्त पद में कारक चिन्ह छुपे होते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखते हैं हस्तलिखित। तो हस्त और लिखित ये दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना है हस्तलिखित। तो इसका मतलब क्या होता है कि हाथ से लिखित, ठीक है ना, हाथ से आया ना, से मतलब क्या है, कारक है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं कि उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हस्तलिखित दो अलग अलग शब्द हैं और उन शब्दों से निर्मित हस्तलिखित शब्द बना है, तो उसका मतलब क्या होता है, हाथ से लिखित। तो यहाँ पे से जो है वो कारक चिन्ह है, तो तत्पुरुष समास की पहचान जो है वो से आ जाएगा, ठीक है। यानी कारक चिन्ह जो भी आएंगे, अभी हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, तो उसमें जो भी कारक चिन्ह छुपे होते हैं तो वो वैसा आप पहचान सकते हैं कि इसको तत्पुरुष समास कहा जाता है, ठीक है। जैसे ध्यान मग्न, तो ध्यान में मग्न, ठीक है, ध्यान में मग्न। तो यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान मग्न दो अलग अलग शब्द है, दोनों को ज्वाइन किया पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ध्यान में मग्न। तो यहाँ पे में जो है वो कारक चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास की पहचान ही कारक चिन्हों से होती है, ठीक है। अभी देखिए जैसे समास विग्रह में कर्ता ने कर्म, है ना, कर्ता ने कर्म को कारण से, संपादन के लिए, आपादान से, संबंध काकी के लिए, जितने भी कारक चिन्ह हैं उससे हमें क्या करते हैं, उससे हम आसानी से कौन से चिन्ह हैं पहचान सकते हैं। तो जितने भी कारक चिन्ह हैं यदि वो आए तो समझ लेना कि वो तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास कहलाया जाता है। इसके और एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ख्वाति प्राप्त, तो ख्वाति को प्राप्त, यहाँ पे को आ गया ना, ये कारक चिन्ह है ना, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो ये के लिए जो आया है वो कारक चिन्ह है, तो ये कौन सा है, तत्पुरुष समास, ठीक है। बाल पीड़ित, बाल से पीड़ित। वट वृक्ष, वट का वृक्ष। घुड़सवार, तो घोड़े पे सवार। कबीर रचित, कबीर के द्वारा रचित, तो आपने देखा है को, के लिए, से, का, पर, के द्वारा, तो ये सब कारक चिन्ह हैं और ये कारक चिन्ह जहां आते हैं तो उसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल है धनहीन यानी धन से हीन। राजकन्या, राज की कन्या। वनवास, वन में वास। आप बीती, आप पर बीती। तो ये काफी सारे एग्जाम्पल है, तो मुझे लगता है कि आपको तत्पुरुष समास समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे और एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं गृह कार्य, गृह का कार्य। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो जिस तरह से ये बीच बीच में आया है में, पर, का, की, के लिए, के द्वारा, तो ये जितने भी चिन्ह यदि आते हैं तो उसे हम कौन सा समास कहते हैं, तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। तो मुझे लगता है कि आप लोग को कारक चिन्ह समझ में आए होंगे और कारक चिन्ह से निर्मित यदि जो शब्द है वो भी समझ में आए होंगे और तत्पुरुष समास आपको आज तो बेहतर तरीके से पहचानना आ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, अब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसमें दोनों पद समान रूप से महत्व रखते हैं और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि दोनों जो पद है, पद मतलब अभी मैंने बताया ना, अब यहाँ पे शब्द को पद कहा जाएगा, ठीक है, दो पद, हाँ, दो शब्द, तो यहाँ पे दोनों पद समान रूप से महत्व रखते हैं और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अब विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, तो इसको हम समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि नील कमल। अब यहाँ पे नील अलग हो गया, कमल अलग हो गया, दोनों की विशेषता है, नील यानी नीला, कमल यानी आपको पता है। तो ये विशेषण क्या है, नील, नीला, ठीक है, और विशेष्य क्या है, कमल, कमल के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य का दोनों का संबंध होता है। कर्मधारय यानी कर्म को धारण करना, ठीक है ना। जैसे नील कमल, अब नील, नीला है जो कमल, उसको क्या बोलेंगे हम, नील कमल। तो इसलिए कौन सा कर्म धारण किया है, नील कमल, नीला, नीला जो कमल है उसको हम नील कमल कहते हैं। महाराज, तो महान है जो राजा, उसको ही महाराज कहेंगे।
महान भी, यहाँ पे दो शब्द बने ना, महान है और राजा भी है, तो इन्होंने कर्म धारण किया है। ठीक है, जो राजा है वो महानता का कर्म धारण किया है। कमल जो है वो नीला कमल है, नील कमल। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी चीज की विशेषता को धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे पहचाने, तो मैंने पहले बताया है कि विशेषण विशेष्य वाले समस्त पदों का विग्रह करते समय, है, जो, उपमेय उपमान वाले समस्त पदों का विग्रह करते समय, रूपी तथा उपमान उपमेय वाले समस्त पदों का विग्रह करते समय के समान का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों से इस समास की पहचान आसानी से की जा सकती है। अब देखिए ये बहुत भारी भारी शब्द है, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। मैंने पहले बताया है कि विशेषण विशेष्य होना चाहिए और उसके बाद उपमेय उपमान भी होना चाहिए। अब ये उपमेय और उपमान क्या है, ये भी हमें बड़ा कन्फ्यूजन वाला है, समझ में आएगा नहीं। तो उपमेय मतलब क्या, हम किसी को उपमेय देते हैं ना, किसी चीज को हम जब उपमान या किसी को बोलते हैं, जैसे तू तो पूरी ऐश्वर्या राय है, तो हम क्या उपाधि दे रहे हैं ना किसी को कि तू किसके समान है, ऐश्वर्या राय के समान है। अरे तू तो पूरा चांद के समान है, चांद के समान है बोल रहा है। ठीक है ना, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि तू चांद के समान है, तू ऐश्वर्या राय के समान है, तू अमिताभ बच्चन के समान है। ठीक है ना, तू तो विराट कोहली है, तो हम किसी को उपाधि दे रहे हैं। ठीक है ना, किसी भी उपमेय या जैसे उपमान और उपमेय की बात करें तो हम किसी को उपाधि देते हैं ना, तो उसको हम उपमान और उपमेय कह सकते हैं। ठीक है, और उसको पहचानने के लिए के समान का प्रयोग करते हैं ना, तू तो अमिताभ बच्चन के समान है, तू ऐश्वर्या राय के समान है, तू चांद के समान है। ठीक है, तो जब भी हम कर्मधारय समास के बारे में बात करेंगे तो इस तरह के शब्द आएंगे, है, जो, है ना, रूपी, के समान। हम किसी को भी उपमा देते हैं तो इन सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब कुछ उदाहरण है, विशेषण विशेष्य वाले उदाहरण। ठीक है, आपको समझाने के दृष्टिकोण से हमने रखा है इसे। शुभ कामना, ठीक है ना, शुभ और कामना ये दो शब्दों से मिला हुआ शब्द तैयार हुआ है। ठीक है ना, तो शुभ है जो कामना, विशेषण भी है और वो विशेष्य भी है। ठीक है, तो इन दोनों को शब्दों से मिलकर जो बना शब्द है शुभ कामना, शुभ है जो कामना, है ना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। ठीक है, हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च, उसी को हरी मिर्च बोलते हैं। तो इसने कौन सा कर्म धारण किया है, मिर्च ने हरी 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 होने का गुण धारण किया, इसलिए उसको हरी मिर्च बोलते हैं। कामना तो है पर शुभ कामना है उसमें। ठीक है, उसका विशेषण क्या है, शुभ, जो शुभ चीज है, शुभ कामना कर रहे हैं। तो कामना तो बहुत सारी प्रकार की होती है, पर यहाँ पे शुभ बोला है, शुभ मतलब विशेषण है उसकी। ठीक है, तो शुभ है जो कामना, उसको बोलते शुभ कामना। हरी मिर्च, जो हरी है उसी, जो हरी मिर्च तो काफी सारी, लाल भी मिर्च होती है, हरी भी होती है, पर यहाँ पे क्या बताया, हरी, गुण कौन सा लिया है उसने, हरी, विशेषण क्या है उसकी, हरी। ठीक है, हरी है जो मिर्च, तो उसको बोलेंगे हरी मिर्च। नील गगन, नीला है जो गगन। ठीक है, तो नीला है जो गगन, उसको ही नील गगन कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण और विशेषता, यानी किसी चीज की विशेषता और उसमें क्या विशेष है, उन सब के जोड़ से जो शब्द बनता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। समझ में आया? और उसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम देख लेते हैं ये उपमेय और उपमान वाले उदाहरण। ठीक है, हम किसी को उपमान देते हैं ना, क्या उपाधि देते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जैसे हमने, तू तो पूरा शाहरुख खान है, तू शाहरुख खान जैसा दिखता है। ठीक है ना, तू तो ऐश्वर्या राय है। तो उसी तरह यहाँ पे हम किसी को उपाधि दे रहे हैं, किसी को पदवी दे रहे हैं। जैसे विद्या रत्न, तो विद्या रूपी रत्न। ठीक है, तो यहाँ पे रूपी यानी उसके रूप के समान है, विद्या रूपी रत्न। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूपी शब्द आ गया ये कर्मधारय में आ जाता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। के समान है जो, है ना, बताया मैंने, रूपी, ये सब क्या है, कर्मधारय समास की पहचान है। सागर, देखो संसार सागर ने संसार रूपी सागर, संसार सागर तो कह दिया शब्द, पर इसका अर्थ क्या होगा, संसार रूपी सागर, यानी संसार के रूप में जो संसार रूपी सागर में हम क्या कर रहे हैं, पड़े हैं। तो संसार सागर, इस तरह से जो शब्द आए हैं वो कर्मधारय समास है। ठीक है ना, अब ये देखो उपमान और उपमेय वाले शब्द फिर से दिया है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। अब उपमान और उपमेय वाले उदाहरण जो है उसको भी देखते हैं। कमल नयन, देखो कमल भी अलग है, नयन भी, दो शब्द अलग अलग शब्द है, कमल नयन। तो
कमल नयन ये शब्द जोड़ के बना है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? कमल के समान नयन। उसके कमल जो नयन है वो किसके समान है? कमल के समान। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसको उपाधि दे रहे हैं कि तुम्हारा क्या है, कि तुम्हारे जो नयन है वो कमल के समान है। ठीक है, नव वर्ष। ठीक है, तो नव प्लस नव मतलब क्या होता है? नया है जो वर्ष, ये दोनों शब्द जुड़ गए हैं, पर आप कंफ्यूज मत होना। नव वर्ष है और यहाँ पे नव नव मतलब नया है, जो वर्ष तो उसको बोलते हैं नव वर्ष। हाँ, तो है जो यहाँ पे भी जो आ गया है तो वो भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। महात्मा, तो महान है जो आत्मा, उसी को तो महात्मा कहेंगे। तो है जो यहाँ पे आपको समझने की दृष्टिकोण से कि कर्म रूपी समास को हम कैसे पहचाने, तो है जो के समान रूपी यदि ये शब्द आए तो तुरंत ही आप टिक कर सकते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, सुगंध, अच्छी है जो सुगंध उसी को बोलते हैं सुगंध, है ना। अच्छी है जो गंध उसी को सुगंध कहेंगे। तो यहाँ पे भी है जो, ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्रोधाग्नि यानी क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि आया है तो क्रोध रूपी अग्नि, तो ये भी जो रूपी आ गया वो भी कर्मधारय का एक एग्जाम्पल है कि क्रोध ने किसका रूप धारण कर लिया है? अग्नि का। ठीक है, नरसिंह, नर रूपी सिंह, नर के रूप में जो सिंह है, ठीक है ना, तो उसको नरसिंह कहते हैं। तो ये इसने क्या किया है? नर ने सिंह का कर्म धारण कर लिया है, यानी नर को सिंह के रूप में उपाधि मिल गई है। क्रोध, क्रोध कैसा है? क्रोध अग्नि रूपी, एकदम अग्नि रूपी है, तो उसने कौन सा कर्म धारण कर लिया है? अग्नि का। समझ में आ रहा है? चंद्रमुख, तो चंद्र के, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है ना, हमने इसको काय की उपाधि दी है? चंद्रमा को चंद्रमा के समान मुख का वो किया है, उनके मुख को हमने चंद्रमा के समान का कर्म धारण उसने किया है। ठीक है, कनकलता, है ना, कनक के समान लता, कनकलता, तो कनक के समान लता, यानी यहाँ पे हम किसी का भी उपमा देते हैं, ठीक है, या पदवी देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय। वो उस तरह का कर्म धारण कर लेता है। ठीक है, तो कनक के समान जो लता है उसे कनकलता कहते हैं। तो इसको, ये काय का एग्जाम्पल है? कर्म रूपी का। ठीक है ना, कर्मधारय समास। ठीक है, अमृत वचन, अमृत के समान वचन जिसके होते हैं तो उसे ही अमृत वचन है, यानी वचन किस तरह से किसका रूप धारण कर लिया है? अमृत के समान। ठीक है, वचन जो हमारे वचन है, बोल है, उसने अमृत के समान जो है उसको धारण कर लिया है, इसलिए हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि यदि हमें कर्मधारय समास को पहचानना है तो हमें कैसे, हम किस किस चीज़ों का से समझ सकते हैं उसको। है जो, हाँ, रूपी है, के समान है, यदि ऐसे शब्द आए तो हम उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। ठीक है, जो कर्म धारण करता है। ठीक है, महात्मा, जो महान है उसी को तो बोलते हैं, जो महान आत्मा रहती है उसको ही महात्मा बोलते हैं। सुगंध किसको किसे कहते हैं? जो गंध अच्छी होती है उसे हम सुगंध कहते हैं। तो वो उस तरह का सुगंध, यानी जो सुंदर वाली गंध का कर्मधारय मतलब ग्रहण किया है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सुगंध। ठीक है, महात्मा, मैंने फिर से बताया कि महात्मा, जो महान आत्मा होती है उसे महात्मा कहते हैं। तो उसने महानता का तत्व ग्रहण किया है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। आशा करते हैं कि आपको ये सारी जो चीजें मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? अब इसमें दो पद समान महत्व रखते हैं। ठीक है, इसमें जो दो पद, पद मैंने पहले भी बताया, पद यानी क्या? शब्द। दो अलग अलग शब्द को पद कहा जाता है, और उनके बीच और या अथवा आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास की पहचान क्या है? और या अथवा ये शब्द आ जाए तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, ये राम लक्ष्मण कहाँ कहाँ है ना, पर उसको हम कैसे बोलेंगे? यदि उसका विग्रह करेंगे, राम और लक्ष्मण। ठीक है ना, तो और या यानी द्वंद्व समास। ठीक है, खाना पीना, खाना और पीना। ठीक है, तो ये दो अलग पद है, उसको हमने ज्वाइन करके बोला, जैसे राम लक्ष्मण, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? राम और लक्ष्मण, खाना पीना, खाना और पीना। तो ये और यदि किसी शब्द में यदि आए तो उसको अच्छे से हम पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। देखिए, और एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं आपको। जैसे माता पिता, माता पिता बोलते हैं तो माता पिता का मतलब क्या होता है?
यहाँ पे देखो डैश आ गया, योजक चिन्ह, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो माता, योजक चिन्ह और पिता, तो यदि ऐसा आया तो इसका मतलब क्या होता है, माता पिता यानी माता और पिता। यश अपयश, यश और अपयश। राजा रानी, राजा और रानी। सत्यासत, सत्य और असत्य, ठीक है। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। सुख दुख, सुख और दुख। तो देखिए यहाँ पे और आ गया, या आ गया, अथवा आ गया। तो इन शब्दों को, ये जो है, इन शब्द से जो निर्मित शब्द या उसका अर्थ जो निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है। और एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, दिन रात, दिन और रात। छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं। राधे श्याम, राधे और श्याम। चाय या कॉफी, चाय कॉफी, है ना, चाय कॉफी है यहाँ पर। तो इसका हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, चाय या कॉफी। यहाँ पे उल्टा हो गया है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चाय कॉफी बोला तो इसमें चाय या कॉफी। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये द्वंद्व समास समझ में आया होगा कि द्वंद्व समास दो अलग अलग शब्द होते हैं, पद होते हैं, समान महत्व रखते हैं, ठीक है। और उसका विग्रह करते समय और, या, अथवा ऐसे शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास, द्वंद्व समास, ठीक है। अब है द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब क्या होता है, द्विगु मतलब जिसकी हम गणना या गिनती संख्या में कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या बताया है, त्रिलोकी यानी 3 लोग, तो उसको हम त्रिलोकी, ये संख्या में है ना, इसको हम गिन सकते हैं। दशानन, 10 सिर वाला, उसको हम दशानन कहते हैं। तो जो संख्या में व्यक्त हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। अरे ये कहाँ से आ गया, थोड़ा गलत है, इसे हम हटा देंगे, ठीक है। देखिए, ये आप हटा सकते हैं, घुड़सवार, ठीक है, और ये आप बीती, इसको हटाना है, ये गलत हो गया है। अब देखिए, द्विगु समास कैसे, किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जो संख्या में व्यक्त किया जाता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, तो 2 पहरों का समूह, तो उसे क्या कहेंगे, दोपहर, ये भी संख्या में व्यक्त हो रहा है, ठीक है। चौराहा यानी 4 राहों का समाहार। चौराहा मतलब क्या होता है, 4 राहों का समाहार, ठीक है। तो इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरा पद मतलब दूसरे शब्द प्रधान होता है। चौराहा, ठीक है। दोपहर, 2 पहरों का समय। चौराहा यानी 4 राहों का समाहार, ठीक है। तो ये संख्या में व्यक्त किया जाता है। अब इसको कैसे पहचाने, तो जैसे मैंने पहले बताया है कि समस्त पद, समस्त पद मतलब 2 शब्दों को जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। तो पहला जो पद है वो संख्या में व्यक्त होगा, जैसे 2 है, 3 है, ती है, ची है, च, पंच, पच, हाँ, पंच है, पद है, और 8 है, 8 है, 7 है, 9 है, 10 है, ऐसे बहुत सारे संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है, द्विगु समास है। और इसका विग्रह करते समय हम समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। देखिए, इसके कुछ उदाहरण है। 2 रंगा यानी 2 रंगों का समूह, तो 2 रंगा बोलते हैं। चवन्नी, 4 आनों का समाहार, समाहार है ना। चवन्नी मतलब क्या होती है, 4 आनों का समाहार। समाहार मतलब समूह, ठीक है। सप्तरंग यानी 7 रंगों का समाहार, यानी 7 रंगों का समूह, ग्रुप, ठीक है। नवरंग यानी 9 रंगों का समूह। दशाब्दी मतलब 10 आब्दों यानी वर्षों का समूह। शताब्दी यानी, सत यानी क्या होगा, 100, आब्दों यानी वर्षों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह, यानी इसको क्या बताया जाता है, इसको संख्या में बताया जाता है और समूह के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसको हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे और एक एग्जाम्पल बताया, त्रिफला, 3 फलों का समूह। पंचरत्न यानी 5 रत्नों का समूह। अष्ट धातु यानी 8 धातुओं का समाहार। समाहार मतलब क्या होता है, समाहार यानी समूह होता है। सहस्त्राब्दी मतलब सहस्त्र यानी 1000, और अब्दों मतलब वर्षों का समूह, ठीक है। तो ये जो समूह के रूप में व्यक्त किया जाता है और संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे का, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें दो जो अर्थ प्रकट होता है वह दोनों पदों से भिन्न होता है। देखो हमने कर्मधारय समास भी पढ़ा है, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे और दोनों में क्या डिफरेंट है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं कि जो अर्थ प्रकट होता है वो दोनों पदों से भिन्न होता है। मतलब इसका जो दो पद रहते हैं ना, दो अलग अलग पद मिलके एक पद बनता है, ठीक है, पर उसका मीनिंग कुछ अलग निकलता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। पंचमुखी यानी 5 मुख वाला व्यक्ति, ठीक है, 5 मुख वाला कौन सा होगा, कौन है 5 मुखी वाला व्यक्ति, तो जो होगा हम उसका नाम लिखेंगे, पर हमने यहाँ पे दिया नहीं है। देखो पंचमुखी यानी 5 मुख वाला, तो ये कर्म रूपी कर्मधारय समास हो जाएगा। पर पंचमुखी किसे कहते हैं, पंचमुखी हनुमान को कहते हैं ना हमने पंचमुखी, तो यहाँ पे पंचमुखी तो एक अलग अर्थ प्रकट होगा, कौन सा, हनुमान, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर बता देते हैं आपको। पंचमुखी यानी 5 मुख वाला कौन है, हनुमान। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, चतुर्भुज किसका है, कौन चतुर्भुज हाथ लिए रहता है, तो जो भी भगवान का अर्थ निकलता है चतुर्भुज जिसके 4 भुजाएं हों, तो वो जो भगवान रहेगा उसका एक अलग मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए बहुव्रीहि समास ने जिस समास से बना समस्त पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, श्वेतांबर जैसे शब्दों का विग्रह में है क्या है कि जो आए तो कर्मधारा है, हम पीतांबर श्वेतांबर को तो कर्मधारा कहेंगे। अगर जिसका या जिसकी या जिनके आए हुए शब्द तो वो तो उसको बहुव्रीहि समास होता है। हाँ, तो अभी देखते हैं, आपको ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नीलकंठ, अब ये तो कर्म धारण किया इसने, नीला है जिसका कंठ है ना, तो उसको नीलकंठ कहते हैं, तो वो कर्मधारय समास में आ जाएगा। पर नीला है कंठ जिसका, तो उसका तीसरा मीनिंग क्या निकल रहा है, शिव जी का है ना, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। और यहाँ पे नीलकंठ बोला जाए तो कर्मधारय समास, क्योंकि इसने नील क्या किया है, कर्म धारण किया है, नीला कंठ, ठीक है, उसका कंठ कैसा है, नीला, तो जो उसने कर्म धारण किया है तो उसको नीलकंठ बोलेंगे। पर नीलकंठ कौन है, शिव जी, एक अलग अर्थ निकल रहा है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे, ठीक है। श्वेतांबर या श्वेत है वस्त्र जिनके, ठीक है, तो उसे हम श्वेतांबर कहते हैं, वो कर्मधारय आ गया, ठीक है। पर श्वेत है जिसके वस्त्र तो कौन, सरस्वती माता, ठीक है ना, वो श्वेत कलर की, सफेद कलर की साड़ी पहनती है, तो हम बिल्कुल क्लिक हो जाएगा हमारा कि श्वेत वस्त्र जिसके हैं वो कौन है, सरस्वती माता, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अलग अर्थ है, अलग अर्थ निकल के आया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास, ठीक है। सुमुखी, सुंदर है मुख जिसका, तो उसको हम सुमुखी बोलेंगे, वो कर्मधारय में आ गया, ठीक है ना। कर्मधारय में कैसे आया कि सुंदर है मुख जिसका, पर सुंदर मुख है जिसका उसको हम क्या कहते हैं, एक सुंदर स्त्री को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अलग अर्थ निकल कर आया, सुंदर स्त्री, तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास, ठीक है। देख लिए और देख लेते हैं इसका। इसके समस्त पदों में किसी तीसरे पद का पता चलता है। मैंने पहले बताया ना कि 2 अलग अलग पद है और उनको ज्वाइन करने के बाद कोई तीसरे पद का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे बताया घनश्याम, अब घनश्याम बोला जाए, ठीक है, तो घनश्याम का एक अलग अर्थ निकल रहा है, घनश्याम यानी श्री कृष्ण, ठीक है। गजानन, तो गजानन का तीसरा मीनिंग या दूसरा मीनिंग गणेश जी हो गया। सुलोचनी यानी सुंदर लोचन वाली कोई स्त्री, ठीक है। तो 2 शब्द या किसी एक शब्द, 2 शब्दों को मिलाने से जो एक शब्द बनता है और उसका मीनिंग अलग निकलता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं हम, देख लीजिए। लंबोदर, ठीक है, तो लंबा है उदर जिसका, ठीक है, ये कर्मधारय में आ गया, लंबा है उदर हाँ, लंबा है उदर, ये क्या हो गया, कर्मधारय। पर किसका है, जिसका, हाँ, जैसे क्या बोले, लंबा है उदर जिसका, तो हम क्या बोलते हैं, लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को, तो ये तीसरा मीनिंग निकल गया, तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत चले गया, ठीक है। पीतांबर,
तो पीला, पीले हैं अंबर, है ना, अंबर यानी वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके, वो कौन है, कृष्ण जी। तो तीसरा मीनिंग क्या निकला, कृष्ण जी। और पीले हैं वस्त्र यानी कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास, पीला है अंबर बोला जाए तो कर्मधारय समास। और उसका अलग मीनिंग निकला कृष्ण जी, तो वो है बहुव्रीहि समास। लंबा है उदर, कर्मधारय समास। और तीसरा मीनिंग निकल रहा है तो वो गणेश जी, ठीक है, तो वो बहुव्रीहि समास। समझ में आ रहा है। चक्रधर, चक्रों को धारण करने वाले, है ना, तो ये कर्मधारय समास में आ जाएगा। पर इसका तीसरा मीनिंग जो निकला विष्णु जी, तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास, ठीक है। मृगनयनी, मृग के समान जिसके नयन है उसको हम मृगनयनी कहेंगे, तो ये कर्मधारय हो गया। पर इसका तीसरा अर्थ निकला है कि मृगनयनी किसे बोल रहे हैं हम, कोई विशेष स्त्री को बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष स्त्री जो निकली वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत निकली। दशानन, दश, हाँ 10 है, आनंद यानी मुख जिसके, तो उसको वो कौन है, वो रावण है। तो हमारा तीसरा अर्थ क्या निकला, रावण। तो रावण क्या है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। और दशानन यानी 10 सिर वाला या 10 मुख वाला, तो वो कर्मधारा है, ठीक है। तो कर्मधारय समास में क्या डिफरेंट है और बहुव्रीहि समास में क्या डिफरेंट है या क्या अंतर है, आपको समझ में आया होगा। वीणा पानी, तो वीणा है पानी, है ना, वीणा है जिसके हाथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, सरस्वती माता, है ना। वैसे ही हमारा तीसरा अर्थ निकल जाता है, तो इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब ये अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है कि जिस समास से बना समस्त पद अव्यय का कार्य करता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए अब अव्यय यानी क्या, बड़ा कंफ्यूजन, तो इसको हम देखते हैं। अव्यय मतलब अपरिवर्तनशील, ठीक है, जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई एक सिंगल शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, पर जब उसमें दूसरा पद जुड़ता है तब उसका कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास की पहचान उपसर्गों से बने अव्यय शब्दों, समान शब्द वाले जोड़े, समान अर्थ, समान शब्दों के जोड़ों के बीच में ओ बढ़ाकर बने हुए शब्दों से होती है। जैसे आमरन, आमरण, घड़ी घड़ी, हाथों हाथ आदि। अब ये क्या है, इसमें पहला पद अव्यय यानी पहला जो पद होता है वो अपरिवर्तनशील होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरे परिवर्तन के जुड़ने के साथ जब दूसरा शब्द उसमें जुड़ता है तो एक अलग परिवर्तन होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, क्योंकि थोड़े भारी भारी शब्द हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जैसे यथा विधि, अब यहाँ पे यथा कोई अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं, पर जब हमने विधि को जोड़ दिए यथा विधि, तो ये इसका एक अलग अर्थ निकला विधि के अनुसार, ठीक है। यथा का कोई अर्थ निकल रहा था क्या, नहीं, विधि का कोई अर्थ, विधि का तो अर्थ है, पर जब ये दोनों शब्दों को जुड़े तब यथा विधि यानी विधि के अनुसार निकला, ठीक है। गली गली, गली गली का कोई अर्थ निकल रहा है क्या, पर इसका मीनिंग क्या निकलेगा, हर गली, गली गली मतलब हर गली, ठीक है। रातों रात, रात ही रात, ठीक है। तो इस तरह से पहला शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, पर जब उसके साथ दोनों मिलते हैं, दोनों पद समान रूप से मिलते हैं, तब एक नए पद की निर्मिति होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब कैसे पहचाने, ये भी बड़ी समस्या है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, इसके शब्द में आ आएगा, यथा आएगा, प्रति आएगा, भर है, निस है, ब है, बे है आदि उपसर्गों से बनते हैं, ठीक है। इसमें यह अवश्य ध्यान रखें कि आ से बने उन्हीं शब्दों को अव्ययी भाव समास होता है जो अव्यय का काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताया है कि एक जैसे शब्दों के जोड़े वाले शब्द है ना, जैसे पल पल, घड़ी घड़ी, पल पल, घड़ी घड़ी, ठीक है। तो इस तरह से, और एक जैसे शब्दों के बीच में यदि ओ जोड़कर बन जाए तो बातों बात, बीचों बीच आदि, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे समझा देते हैं। उपसर्गों से बने शब्द कौन से, आ जीवन, देखो आ अलग है, आ का कोई मीनिंग है क्या, नहीं, पर जब जीवन हो जाता आजीवन तो जीवन भर उसका अर्थ निकलता है, समझ में आ रहा। तो इसको ही अव्ययी भाव समास कहते हैं कि इसमें पहले पद का कोई अर्थ नहीं है, पर जब दूसरा पद उसमें जुड़ जाता है तो उसका अर्थ अलग निकलता है, आजीवन यानी जीवन भर। यथा का कोई अर्थ है क्या, नहीं, पर यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार, समझ में आ रहा है। फिर देख लेते हैं
अब देखो, अब इसमें मुझे लगता है कि अव्ययी भाव समास आपको समझ में आया होगा। और अब इसमें जो कंफ्यूजन वाला है कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, तो मैंने पहले बताया था कि जैसे कि कोई चीज जो किसी भी चीज की क्वालिटी यदि ग्रहण कर लेता है तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। हाँ, और किसी भी चीज की क्वालिटी धारण करने के बाद कुछ अलग उसको उपाधि प्राप्त होती है तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, समस्त पद के विग्रह में है जो आए तो कर्मधारय समास, और जिनका जिनका जिनकी जिनकी जिनके लिए आदि ऐसे शब्द आए, हाँ, और तीसरे पद की ओर समास की ओर संकेत करे तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर इसमें एग्जाम्पल बता देते हैं। श्वेतांबर, श्वेतांबर क्या है कि श्वेत है जो अंबर, उसको कर्मधारय समास कहेंगे, है ना। श्वेतांबर यानी श्वेत है जो अंबर, सफेद है जो अंबर यानी बादल, तो हम उसको कर्मधारय समास कहेंगे। पर श्वेत है अंबर जिनके, जिनके शब्द आ गया ना, तो मतलब कौन, जैन मुनि। ठीक है, श्वेत है अंबर जिनके अर्थात जैन मुनि, तो वो कौन होगा, क्या होगा, वो बहुव्रीहि समास। ठीक है। कमल नयन, अब देखो कमल के समान जिसके नयन है तो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। पर यहाँ पे बहुव्रीहि समास किसे कहेंगे, कमल के समान एक अलग नया शब्द बन के आया, कमल के समान नयन है जिसके, कौन, विष्णु जी, तो ये बहुव्रीहि समास। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसका विग्रह कैसे करते हैं। तो समास का विग्रह करते समय क्या है कि समास का विग्रह मतलब अलग करना, विग्रह मतलब अलग अलग करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे ग्रह कार्य, तो ग्रह का कार्य हम क्या कर रहे हैं, जो समास का विग्रह कर रहे हैं, ग्रह का कार्य। नीला है जो कमल, नील कमल, ठीक है ना, उसका देखो नील कमल का विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल, उसका विग्रह कर दिए, यानी उसको अलग कर दिए। ठीक है, तो ये समास का विग्रह भी मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब इसका क्या महत्व है, क्या महत्व है कि भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली और सुंदर बनाता है। ये कविता और गद्य रचनाओं में भाव की अभिव्यक्ति को सरल करता है और व्याकरण और भाषा के अध्ययन में इसका प्रमुख स्थान है, ये इसका महत्व है। ठीक है, अब ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं कि द्वंद्व समास में जोड़ा बनता है और विग्रह में और या आदि आते हैं, जैसे माता पिता, हाँ, ये माना और पिता जो लिखा है मैंने माना, माता होना चाहिए। ठीक है, तत्पुरुष समास का विग्रह में कारक चिन्ह आते हैं, जो तत्पुरुष समास है उसमें क्या आते हैं, कारक चिन्ह आते हैं, जैसे पाठशाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऊपर देखे हैं। ठीक है, द्विगु समास में संख्या आती है और उसके विग्रह में समूह समाहार लगते हैं, है ना। द्विगु समास मतलब किसको कहते हैं, जो संख्या में आती है और जो समूह और समाहार लगते हैं, जैसे यहाँ पे क्या बताया, चौराहा, चार राहों का समूह, समाहार। ठीक है, अव्ययी भाव समास में अव्यय पद आते हैं। ठीक है, अव्यय मतलब अपरिवर्तनशील। ठीक है, जैसे यथाक्रम, क्रम के अनुसार, पल पल, हर पल, बातों बातों, बातों बात, बात ही बात में। तो इस तरह से हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि हम ये जो भी जितने भी हम समास देख रहे हैं उसमें क्या प्रमुख है और किस तरह से उसको पहचाने। कर्मधारय समास में विग्रह के विग्रह में है, हाँ, विग्रह में क्या है जो, रूपी आदि आते हैं, जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, विद्या रत्न, विद्या रूपी रत्न, कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, तो ये इसका कर्म धारण किया है, यानी उसका रूप अपने में धारण किया है या उसको उपाधि दे रहे हैं उसकी। ठीक है, पर बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तीसरे पद की निर्मित करता है। ये दोनों पद के अर्थ से एक नए अर्थ की निर्मित होती है तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीतांबर यानी पीले हैं अंबर जिनके, तो कौन है, पीले वस्त्र किसके हैं, श्री कृष्ण जी। डायरेक्ट कोई भी बोलेगा कि पीतांबर यानी पीले हैं वस्त्र किसके, श्री कृष्ण जी के। सुमुखी यानी सुंदर मुख है जिसका, तो सुंदर मुख किसका है, एक कोई विशेष स्त्री होगी, है ना, तो उसके बारे में, तो वो एक अलग अर्थ दे रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास। आशा करते हैं कि आप सभी को मेरा ये समास का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखते रहें। हमारी व्याकरण से संबंधित बहुत सारी वीडियो है, तो मुझे आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।